हेलो बच्चों, आज की नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पार्ट 1, 2, 3 अपलोड हो चुके हैं। चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हम आप लोगों को बताएंगे आज अध्याय 4 से क्या बताते हैं हमें किताबें और कब्रें। दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। वैदिक काल में सोम शब्द का एक अर्थ यह भी था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पौधे का नाम। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दूसरा है इनाम गांव जो महापाषाण काल की कब्रों के लिए जाना जाता है, वर्तमान समय में किस प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तथा इसकी रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है। उत्तर देख लेते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तथा इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्त से क्या आशय है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका है। ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु किस वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, उत्तर देख लेते हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु भोज वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। दास या दास किसे कहा जाता है। उत्तर, दास या दास वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। ये युद्ध लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः किन किन नदियों का उल्लेख है। उत्तर देख लेते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी उल्लेख है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते थे। उत्तर, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। क्वेश्चन नंबर 9 है। महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वह किस बात को स्पष्ट करता है। उत्तर देख लेते हैं। महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, इनाम गांव पुरातात्विकविदों को किन किन खाद्यान्नों के बीज मिलते हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर, इनाम गांव में पुरातात्विकविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल खाद्यान्नों के बीज मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं को किस प्रकार जाना जाता था। उत्तर, लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं को निम्न प्रकार से जाना जाता था, जैसे कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाया है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12, युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा किस प्रकार किया जाता था। उत्तर देख लेते हैं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अध्याय 5वां देख लेते हैं। राज और राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन, चित्रित दूसरे पात्रों का चित्रकारी समानता पाई जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृति को। क्वेश्चन नंबर 2, लोहे की फाल का जुताई में उपयोग और धान के पौधों की रोपाई में किस काल में प्रारंभ हुई। दोस्तों, महाजनपद काल हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। महाजनपद काल में राजगृह और पाटलिपुत्र किस राज्य में की राजधानी रही। तो दोस्तों, मगध, ये आपका आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। गढ़ या संघ की व्यवस्था किस राज्य की विशेषता है। तो दोस्तों, ये वज्जी, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ा था।
यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध इसलिए करना पड़ा था क्योंकि वे स्वयं को शक्तिशाली साबित करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है छठवां, जनपद का अर्थ लिखिए। तो दोस्तों उत्तर है जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जज के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। सातवां है पुरातात्विक विदों की खुदाई से जनपदों की कौन सी बातों का पता चला। उत्तर पुरातात्विक विदों की खुदाई से जनपदों को पता चला कि लोग जो पड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है दूसरे पात्र का चित्र बनाइए। उत्तर देख लेते हैं। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर व्यक्तियों और थालियाँ और कटोरियाँ ही मिलती हैं। ये पात्र ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। महाजनपद किसे कहते हैं। प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए। उत्तर करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। प्रमुख महाजनपदों के नाम काशी, कौशल, मगध, पंचाल, अवंत, गांधार आदि। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे थे। उत्तर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 11 मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। मगध साम्राज्य के प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु तथा महायदमंद आदि। क्वेश्चन नंबर अगला 12 नंबर है। इस प्रकार में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए। उत्तर इस काल में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल में अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता है। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। अब पहले की तुलना में बहुत पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 है। गढ़ या संघ के शासक अपने कार्य किस प्रकार करते थे। उत्तर गढ़ या संघ के कई शासक होते थे और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तथा तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। मगध के नज़दीक कौन सा राज्य है व इसकी राजधानी क्या थी। उत्तर देख लेते हैं। मगध के नज़दीक वज्र राज्य था व उसकी राजधानी वैशाली थी। क्वेश्चन नंबर अध्याय आपका 6 है। नए प्रश्न नए विचार, इसे भी देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का संबंध किस गढ़ में था। तो दोस्तों ये शाक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 भारतीय दर्शन में ऋषि पतंजलि द्वारा किस शाखा का प्रतिनिधित्व किया गया था। तो दोस्तों योग आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लेखित है। दोस्तों इसका बौद्ध भिक्षुओं के नियम, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जैन धन की शिक्षाएं गुजरात में नामक स्थान पर लिखी गई थी। दोस्तों बल्ब भी इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व रखा हुआ था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6वां। गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया। उत्तर गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है। गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं। उत्तर गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। गौतम बुद्ध ने लोगों को दयालु होने की शिक्षा दी, आत्मसंयम अपना कर तृष्णा से मुक्ति पाना, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपनिषद में किन विचारों का संकलन है। उत्तर उपनिषद में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है, जिनमें ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव का संबंध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का क्या नाम है। जैन धर्म के
24वें तीर्थकार तथा अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 10वां, बिहार से क्या आशय है, लिखिए। उत्तर देख लेते हैं। वर्षा ऋतु के दिनों में रहने के लिए जैन व बौद्ध के भिक्षुओं के स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया था। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, गार्गी कौन थी तथा वह क्यों प्रसिद्ध थी। उत्तर, गार्गी ऋषि वचनों की पुत्री थी और बचपन से ही उनकी शिक्षाविदों के प्रति विशेष रुचि थी। गार्गी अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 12, नालंदा की प्रसिद्ध क्या कारण थे। उत्तर, नालंदा की प्रसिद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला पॉइंट है, नालंदा के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति किन किन ऋषियों द्वारा की गई थी। उत्तर, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति स्थापना क्रमशः ऋषि ऋटक गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14, लालसा तृष्णा से हम किस प्रकार मुक्ति पा सकते हैं। उत्तर, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अध्याय 7, राज्य से साम्राज्य। तो इसे भी देख लेते हैं। चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध था। मौर्य वंश दादा पिता पुत्र। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था। दोस्तों ये हो जाएगा तक्षशिला, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि थी प्राकृतिक और ब्राह्मणी। क्वेश्चन नंबर 4, मैगास्थनीज ने 570 बुर्ज और 64 द्वारों वाले किस मौर्यकालीन नगर का वर्णन किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई। उत्तर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसमें उनकी सहायता चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां, इस काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि की क्या कारण है। इस कारण में तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, मौर्य काल में गणतंत्र का ह्रास हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। कौटिल्य ने राजसंतक सिद्धांत निर्दिष्ट किया था जिनके आधार पर मौर्य प्रशासन और उसकी गृह तथा विदेश नीति संचालित होती थी। राजा आमिल, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए। उत्तर, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जानना तक अपने संदेश पहुंचाते हुए को शिक्षा की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद न करने का निर्णय लिया और क्यों। उत्तर, अशोक सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया क्योंकि युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर व नजराना में अंतर लिखिए। कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए। उत्तर, पहला पॉइंट है, अपने दासों और नौकरों के लिए साथ अच्छा व्यवहार करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों को दान करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए
गए उत्तर। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद संपूर्ण जीवन सेवा एवं जन कल्याण में लगाया। उसने सड़कें, ज्यादातर छायादार वृक्ष, कुएं, धर्मशालाएं, मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय आदि कार्य करवाए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 14 दिए गए रेखा मानचित्र को दर्शाइए। तो दोस्तों हमने आप लोगों को पार्ट 4 से बताए 4, 5, 6, 7। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे भी अगर वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त होगा। ऐसे ही @GRADE अभ्यास पुस्तिका वीडियो पाने के लिए चैप्टर बाय चैप्टर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।